हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो। आई होप आपकी जो तैयारी है वो बढ़िया चल रही होगी। अभी हमारे लास्ट 10 डेज़ बचे हैं, 10 दिन बचे हैं सिर्फ हमारे पास। आज 16 तारीख हो चुके हैं और 25 के 26 27 में कभी भी हमारा एग्ज़ाम हो सकता है, जैसे उन्होंने डेट दी है एम्स वालों ने। और एग्ज़ाम अपनी ही डेट पे होगा, आगे पीछे नहीं होगा, क्योंकि पहले भी उनका रिकॉर्ड रहा है कि एग्जैक्ट डेट पे ही वो रिज़ल्ट देते हैं। और मतलब कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम में रिजल्ट दे देंगे और स्कोर कार्ड भी रिलीज़ कर देंगे और एग्ज़ाम भी अपनी ही डेट पे जो भी डिसाइड हुई है उसी पे कराएंगे। ठीक है, तो होपफुली इस बार भी 26 27 के आसपास ही आपका एग्ज़ाम होगा। तो अभी हमारे पास 10 दिन बचे हैं। अगर आप ग्रुप से जुड़े हैं तो हम डेली बेसिस पे अपना क्विज के थ्रू सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे। अभी क्विज बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी हमारा कल तक कंप्लीट हो जाएगा। इम्यूनोलॉजी भी हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर हम अगला जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा वो हम हीमेटोलॉजी है। ठीक है, हीमेटोलॉजी हम पढ़ेंगे, हीमेटोलॉजी और क्लिनिकल पैथोलॉजी। ठीक है, साथ में कंप्लीट करेंगे। और नॉन टेक्निकल भी हम साथ में साइड बाय साइड कर ही रहे हैं। तो अगर आप ग्रुप से नहीं ज्वाइन किया है आपने, तो आप नीचे लिंक है, लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। 600 से ज़्यादा मेंबर ऑलरेडी हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि लास्ट के 10 दिन में क्या करें। देखो, 10 दिन में स्टार्टिंग में मैंने बताया था पहले भी वीडियो में कि आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए। ठीक है, आपने बनाए होंगे, अगर आपने वीडियो देखा होगा। तो कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके साथ शॉर्ट नोट बनाइए, 1 पेज के नोट्स। और साथ में साथ PYQs में जो जिस भी टाइप का क्वेश्चन आया उस टॉपिक से रिलेटेड साथ में करते जाइए। उससे क्या होगा, आपका डेली बेसिस पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, और अभी लास्ट के 10 दिन बचे हैं, तो जैसे जो भी आपने सब्जेक्ट कंप्लीट करा है, फॉर सब एग्जांपल हमने ग्रुप में बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट करा है, तो आप डेली बेसिस पे 1 2 घंटे बायोकेमिस्ट्री भी साथ में रिवाइज करते जाइए, क्योंकि आपके शॉर्ट नोट्स तो बने होंगे। अगर आप सीरियस हैं, सीरियस कैंडिडेट हैं, तो आपने साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाए होंगे, है ना, आपके खुद के भी नोट्स होंगे। और यही आपकी सीरियसनेस को दिखाता है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए कितने सीरियस हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बहुत से लोग नॉन टेक्निकल में जो प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो नॉन टेक्निकल का ये है कि अगर मैथ नहीं हो रहा है तो मैथ के लिए ऐसा नहीं है कि हम पूरा पूरा दिन मैथ के वीडियोस कंप्लीट करने बैठ जाएं, यूट्यूब से लेक्चर ले रहे हैं पूरे पूरे दिन मैथ के। ऐसा नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, जैसे परसेंटेज हो गया आपका, LCM HCF नंबर सिस्टम, उनके जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि भाई फॉर्मूला पुट किया, वैल्यू पुट करी और आंसर आ गया। तो अगर 5 6 क्वेश्चन भी आ रहे हैं आपके मैथ में और आपने 2 क्वेश्चन भी ठीक कर लिए हैं, 2 क्वेश्चन के आपको 8 नंबर मिलेंगे, तो बाकी क्वेश्चन में आप तुक्का तो मार सकते हैं ना। तो नेगेटिव का 1 नंबर घटेगा, तो 8 में से एटलीस्ट 4 नंबर तो आपको मिलेंगे ना, अगर आपके 4 नंबर क्वेश्चन गलत भी हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ है कि एटलीस्ट आपको फॉर्मूला पुट करना, मतलब फॉर्मूला तो आपको पता हो, वैल्यू आपको पुट करनी आनी चाहिए कि कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें परसेंटेज वगैरह के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि जिसमें दिक्कत दिया रहता है 120% हो गया, 40% घट गया, 70% इंक्रीज़ हो गया, ओवरऑल परसेंटेज कितना बचा, वो भी हमें नहीं पता होता है, क्योंकि परसेंटेज हमें निकालना ही नहीं होता है। बहुत बच्चों को बेसिक चीज़ें नहीं आती, LCM HCF नहीं आता है, और ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, सभी का यही हाल होता है बायो वाले बच्चों का। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी बहुत टाइम है, 10 दिन है। डेली डेली आप 1 2 घंटे वीडियोस देखते रहेंगे, बेसिक बेसिक हर चैप्टर के कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन, बेसिक टाइप के जो पूछे जाते हैं, बहुत ही बेसिक टाइप के। तो उनको आप देख लीजिए कैसे सोल्व कर रखा है, उनको आप अपनी कॉपी नोट कर लीजिए और उनको एक तरह से रिवाइज कर लीजिए, ताकि लास्ट टाइम तक कैसे कैसे चीज़ें सोल्व हुई हैं, कैसे क्वेश्चन सोल्व हुआ है, वो आपके दिमाग में रह जाएगा। ठीक है, और आप कहीं ना कहीं 1 2 क्वेश्चन निकाल लेंगे मैथ के। ठीक है, बाकी कंप्यूटर वगैरह का कैसे पढ़ना है क्या, वो मैंने वीडियो में बता दिया था, आप वो वीडियो देख सकते हैं, लास्ट वाला जो वीडियो था। ठीक है, और अब बात करते हैं जो हमारे, देखो 10 दिन बचे हैं, आपको यहाँ अपने घंटे बढ़ाने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4 के डबल करने पड़ेंगे आपको, 8 से 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, है ना। कुछ 10 दिन की और बात है। अगर आप जॉब कर रहे हैं और अगर आप फ्रेशर हैं, बहुत लोगों का दिमाग में ये टेंशन होती है कि यार फ्रेशर हैं, पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जॉब कर रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा है, पता नहीं हमारी जगह कोई पूरा पूरा दिन पढ़ रहा होगा, यहाँ पे हमें 1 2 घंटे का भी पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं, वर्किंग है, तो आपने इस बार भी देखा होगा बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो फ्रेशर है, पहली बार में ही सिलेक्शन ले लिया है। जॉब वाले भी हैं जो सेलेक्ट जॉब करते हुए साइड बाय साइड सिलेक्शन लिया है इस बार 2024 वाले CRE में। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो डिमोटिवेट होने की बजाय बेटर है कि अपने ऊपर काम करो, अपनी पढ़ाई पे काम करो। अगर जॉब है तो सुबह के 2 घंटे पढ़ो, रात के किसी भी तरह 3 4 घंटे निकालो, और अपने जो वर्किंग आवर्स हैं उनमें से जो अगर 1 घंटे का लंच वगैरह ब्रेक मिलता है बीच में, तो वहाँ पे आप अपने साथ शॉर्ट नोट्स मतलब लेकर जा सकते हैं। सुबह ये डिसाइड कर लो कि भाई आज मैं जॉब पर जाकर जो बीच में ब्रेक मिलेगा, जब भी टाइम मिलेगा, मैं ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लूँगा, अच्छे से याद कर लूँगा। ठीक है,
और बाकी फैक्ट्स वगैरह आपको चीज़ें अच्छे से लर्न होनी चाहिए ताकि आप वहाँ पे जाके ऑप्शन में कंफ्यूज ना हो जाओ। अगर आप बस चीज़ों को बस रिवाइज कर रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं, मतलब स्किम कर रहे हैं जस्ट आँखों से, तो वो चीज़ें नहीं चलेगी। आपको चीज़ें फैक्ट रटी होनी चाहिए, है ना। कि खासकर नॉर्मल रेंज जो इजी इजी क्वेश्चन होते हैं वो गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, तो उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और जो हर मतलब सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते ही हैं, जैसे हमारे डिजीज़ हो गए, पैरासाइट डिजीज़ हो गई हमारी, फिर उसमें हमारे जो प्रोटीन है, प्रोटीन के टाइप्स हैं, उनके एग्जाम्पल हो गए बायोकेमिस्ट्री में। अमाइनो एसिड की कौन कौन सी होती है, एसेंशियल नॉन एसेंशियल के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है, उनके सब टाइप्स हो गए। ऐसे ही हमारे हर उसमें सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। बायोकेमिकल टेस्ट हो गए हमारे, किस किस कल्चर मीडिया में कौन सा बैक्टीरिया ग्रो करता है, ये चीज़ें हो गई। तो इनके आप अभी भी शॉर्ट नोट्स बना के उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं। इसका कॉन्फिडेंस मतलब अलग ही लेवल पे चला जाएगा, और वहाँ पे कॉन्फिडेंस ही चाहिए होता है लास्ट टाइम में एग्ज़ाम में, ठीक है। और बाकी अगर एग्ज़ाम टफ आएगा तो वो सभी के लिए होगा, इजी आएगा तो सभी के लिए होगा। और एग्ज़ाम कैसे सोल्व करना है वो मैंने पहले बताया हुआ है। जब एग्ज़ाम आएगा 20 तारीख के बाद एक बार और बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको आपकी स्ट्रेटेजी एग्ज़ाम हॉल में होनी चाहिए, है ना। तो बस यही था लास्ट 10 डेज़ में। बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना होकर हमें अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। 10 दिन के लिए सब चीज़ें भूल जाओ कि कौन कहाँ पे लग रहा है, कौन मूवी देखने जा रहा है, ये सारी चीज़ें। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो किसी भी तरह वो अपने या तो छुट्टी ले लो, अगर छुट्टी नहीं मिल पा रही है तो फिर उसी में से किसी तरह टाइम निकालो और पढ़ो। क्योंकि अगर 2 दिसंबर में फिर से वैकेंसी आएगी 2026 वाली, ठीक है। लेकिन अगर इस वाली वैकेंसी में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, इवन रैंक अच्छा आ जाता है 100 या 200 के आसपास, तो आपकी सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। फिर आप अगर इसमें सिलेक्शन ले लेते हैं, फिर अगर आपको सपोज़ आपको होम स्टेट नहीं मिलता है और फिर से आपको एमसीआरई देना है या कोई भी दूसरा एग्ज़ाम देना है, पीजीआई भी आ रहा है, अगर वो भी देना है, तो फिर आप इजीली छुट्टी लेके मतलब जॉब छोड़ के फिर से तैयारी फुल टाइम तैयारी कर सकते हैं। तो इस एग्ज़ाम का निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, खासकर जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। तो बस यही था इस वीडियो में। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मतलब पूछ सकते हैं, ठीक है।